विभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अद्वैतबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवल्गिषं व्यानामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो शितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रुतिभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दो बार भगवान नाम आश्रय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्परमेश्वर अकारण करुणावरणाल भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करने से भूल भवन भोलेनाथ अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल की चरण सन्निधि में इस दिव्य कैलाश आश्रम के पवित्र प्रांगण में पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में हम सब लोग अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सर्वोत्तम लाभ श्रीमद्भागवत के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तब हम सब लोगों ने भगवान का दिव्य नंदोत्सव की कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया। भगवान का जन्म ब्रजवासियों में इतना उत्साह, इतना आनंद, इतना प्रेम कि महाराज 6 महीना पहले ही से तैयारियां शुरू हो गई। ब्रज में
6 महीने पहले से तैयारी शुरू। और महाराज जैसे ही समय नजदीक आ गया, अब भगवान की प्रतीक्षा में रात दिन नंद बाबा ग्वाल बाल सब आकर के नंद बाबा के द्वार में समस्त गोपियां, ब्रज के ग्वाल रात दिन पहरा देने लगे, रात दिन पहरा देने लगे। जब समय नजदीक आ गया, घर घर में मंगल कलश सजाया, घर घर में अपने द्वार के सामने, जैसे यहाँ और एमपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए एमपी में बहुत अच्छी प्रथा है। और दक्षिण में महाराज जी, हम लोग मान लीजिए किसी के आने पर चौक बोलते हैं अपने दरवाजे पर, तो दक्षिण में ऐसी परंपरा है, वो नित्य प्रति अपने घर के सामने चौक पूरे बढ़िया सुंदर सुंदर वो फूल पत्ती कलश आदि बनाएंगे, उसमें नित्य प्रति कलश सजाएंगे। ऐसी जैसे उस नंद भवन को, उस नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जगह जगह पर चौक पूरे हैं, कलश रखे हुए हैं और आनंदित हैं कि भी 80 साल के बाबा हो गए, लेकिन अभी तक कोई छोकरा नहीं। अच्छी सूचना मिलने के बाद सभी गोपी ग्वाल ब्रजवासी अत्यंत खुश हैं, प्रसन्न हैं और खूब। अब भगवान का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही महाराज सबसे पहले सुनंदा बुआ को पता चला। जैसे सुनंदा बुआ को पता चला तो लाला को देखने आई। जब योग माया चली गई, उसके बाद भगवान यहाँ किलकारी मार करके रोए बाद में, क्योंकि प्रातः काल की वेला है। प्रातः काल के जब नंदा सुनंदा बुआ देख करके चली गई और भगवती यशोदा मैया प्रसव वेदना के कारण निद्रित है, उनको कौन आया कौन गया या यशोदा मैया को भी पता नहीं चला। यशोदा मैया को भी पता नहीं चला कौन आकर के चला गया हमारे यहाँ। यही है भगवान की माया। नंदा सुनंदा बुआ को पता चला, देखा कि सुंदर भाभी जी के बिल्कुल बगली में एक नीलमणि सा बालक लेटा हुआ है। फिर भी संदेह हो रहा है, बालक है कि बालिका है, क्या करें। तो भगवान के श्री अंग में जो एक बहुत पतली सी, क्योंकि कन्हैया तो आज ही जन्मे हैं, तो बहुत पतली सी बिल्कुल वसुदेव जी ने वो छोटी सी चादर थी जिससे भगवान ढक जाए। अब बिल्कुल पीतांबर कलर की बात, जिसमें ठाकुर जी का श्रीअंग पूरा दिख रहा है। उनको संदेह कहीं बालिका तो नहीं है, लाला है कि लाली है, लाला है कि लाली, इसी संदेह में बारंबार बुआ सुनंदा देख ही नहीं रही। फिर थोड़ा सा उठाती हैं उसको, देख लूं लाला है कि लाली, फिर लाली हुई तो थोड़ा मन उत्साह कम हो जाएगा। लोगों में ये थोड़ा सा होता ही है, जो कि हमारे यहाँ पुत्र से ज्यादा पुत्री की महिमा, पुत्र से ज्यादा हमारे यहाँ पुत्री की महिमा। आप कहेंगे कैसे?
पुत्र जितना सहयोग माता पिता का करती है पुत्री उतना पुत्र नहीं करता। अगर पुत्री 5 साल की है, चलना सीख गई, चलना यदि सीख जाए पुत्री, तो मैया उसको कहती है जा बेलन उठा के ला, चिमटा उठा के ला, वो झाड़ू उठा के ला, ये करो। स्वाभाविक उसके अंदर प्रवृत्ति मैया डाल देती है। लेकिन बालक जवान से बुढ़ा हो जाता है, अपने मन से कर ले तो कर ले, लेकिन मैया कभी नहीं कहती है। अब बालिका थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी मैया के साथ रोटी बनाना शुरू कर देगी, झाड़ू साफ सफाई शुरू कर देगी। और इतना ही नहीं, बेटी का इसलिए भी आदर है हमारे शास्त्रों में कि वह एक कुल को नहीं 3 कुल को तारने वाली होती है। एक तो पिता के कुल को, एक ससुराल कुल को तारते हैं। फिर उसके जो उसी के संस्कार उसके पुत्र पौत्रों में जाएंगे, तो उसके संस्कार उसके जो पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, पौत्र होंगे, वो भी संस्कारवान होंगे। वो जहां जाएंगे उनका भी तो तरन तारण होगा। एक एक नहीं 3 कुलों को तारण करती हैं, तार देती हैं, अच्छा बना देती है। इसलिए हमारे यहाँ बेटियों का ज्यादा पुत्र से ज्यादा पुत्री का सम्मान। इसलिए सुनंदा बुआ तो महाराज, लेकिन फिर नहीं माना। मन जो होगा लाला हो चाहे लाली होए, कम से कम संतान तो भाई नंद बाबा को, हमको तो कछु मिलेगो, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। जैसे उस चदरिया को हटाया सो नील कमल बहा। कृष्ण कन्हैया लाल को देखी, देख करके तो भाभी से बात किया, न किसी घर के व्यक्ति से बात किया, सीधा नंद बाबा को ढूंढने चली गौशाला में। नंद बाबा को चिल्ला रही, बाबा बाबा कहाँ हो? ब्राह्मण लोग मिले, दातून कर रहे, ब्रजवासी मिले, बाबा कहाँ है मेरो? अरे बाबा तेरो अथाई में माला जाप कर रहे हो। अच्छा, सोई दौड़ते दौड़ते गई, अब माला में कहा जब रही, दूर से देख रही खड़ी होकर कि बाबा कर रहे हैं भाई। तो बाबा क्या कर रहे हैं? माला लेके जप रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जपना तो उनको राम राम था, लेकिन कह रहे अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना है। अब आज बाबा को राम नाम की याद भूल गई, बाबा माला में आई जब अबे तो भयो ना, एक गुड़िया सरकाए, अबे तो भयो ना, आगे पतो ना, ये दूसरी गुड़िया टपकाएंगे। ये सब बाबा कहाँ जप रहे हो है? अरे बहन तू इतने सुबह सुबह कैसे आई गई? बाबा एक बात बताऊं? हाँ बता बनाना। एक बात बताऊं बाबा? हाँ बता। नहीं बताऊंगा। अरे कहा बात है, खुश प्रसन्नता देकर के नंद बाबा के मन में एक अलग सा भाव आया कि जरूर कुछ न कुछ तो बात होगी। और महाराज बाबा का देखो यदि बता देंगे तो कहा देखो तू, अरे बहन काहे को चिंता कर रही है? ये ले तिजोरी की चाबी, तू रख, तुमको जो चाहिए सो तू तिजोरी से निकाल के ले। तिजोरी की चाबी पकड़ाई, बाबा लाला को जन्म भयो है, कन्हैया को जन्म भयो है। इतना तो सुनते ही महाराज दौड़ करके ब्रजवासियों के पास भगवान आते हैं। भगवान के पास नंद बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं। इधर तुम्हारा प्रातः काल जैसे सबको पता चला, उतने में ही सब लोग नंद बाबा लोग हैं। सबसे पहले आज्ञा दिए, नंदास्वात्मजोतपन्ने जाता लादो मामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। जन्म किसका हुआ? आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान का जन्म हुआ। नंदास्वात्मज
उत्पन्न जाता आह्लाद, आह्लाद का साक्षात आह्लाद का जन्म है। किसी बालक और बालिका का जन्म नंद भवन में नहीं हुआ है, साक्षात आह्लाद का जन्म हुआ है। उतने में ही महाराज बोले देखो भाई, लाला को जन्म भयो, मेरे ब्राह्मण को बुलाओ और उसे स्वस्ति वाचन करवाओ और महाराज नांदी श्राद्ध आदि करवाओ, पशु पूजा पाठ हो, उसके बाद तो फिर लाला को उत्सव तो मनाएंगे। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, नहा धो करके बाबा बढ़िया वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहन करके ब्राह्मणों को बुलाया। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा बाबा नांदी श्राद्ध होएगो, वेदी पूजन होएगा। हाँ ठीक है भैया, बालक के जिसमें कल्याण होगा ही करो। और महाराज जब तक नालोच्छेदन नहीं होता तब तक घर में सूतक नहीं लगता है। अभी बाबा ने नालोच्छेदन नहीं बोले, जल्दी जल्दी से वो सब क्रिया करा लो, ये परम आवश्यक है। तो बाबा बैठ गए यजमान बन के, ब्राह्मण को यजमान ने ब्राह्मण ने कहा बाबा जल चढ़ाओ। तो बाबा जल की जगह दूध चढ़ा देते, जल की जगह बाबा जल चढ़ाओ, 4 आदमी जल चढ़ाओ। बाबा के हाथ के पास भाई वहां तो 9 लाख गैया है, जल की क्या कमी है, लेकिन विधि है तो वहाँ बाबा के कह रहे हैं कि जल चढ़ाओ, दूध चढ़ा दे रहे हैं। बाबा चावल चढ़ाओ, तो बाबा चावल की जगह चीनी चढ़ा दे रहे हैं। कुछ का बाबा कुछ चढ़ाए। ग्वाल बाल जो थे, ब्राह्मण बालक जो थे, पूजा करा रहे थे, बाबा तेरा दिमाग कहाँ है पहले ये बता, तू स्थिर हो जा पहले। हम कह रहे जल चढ़ाओ, दूध चढ़ा रहे हो, हम कह रहे दूध चढ़ाओ तो बच्चू चढ़ा दे रहे हो, चावल को चीनी चढ़ाओ, उल्टा ही कर रहे हो। बाबा एक काम कर, तू जा, तू संकल्प कर ले, हम ये सब विधि सब पूरी कर देंगे। हाँ भैया देख, कितने एक दिने में लाला भयो या बुढ़ापे में, वह लाला में मेरो मन चलो भयो या सो मेरो मन या पूजा पाठ में ना ही लग रहे हो। हे ब्राह्मण देवताओं, आप ये सब पूजा पाठ संभालो, हम तो चले। बाबा ने संकल्प कियो और बाबा तो ग्वाल बालन के पास चले गए। और जो महाराज ग्वाल वालों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। बाबा दर्शन करने जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे हो बाबा तू? ए भैया दर्शन करने जा रहे, लाला को जन्म हुए आज दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा नंद की अपनी डेहरी भी गए कि अंदर चले गए, प्रसूति गृह में दर्शन कर गए कम से कम लाला के। बाबा को चैन तो पड़ नहीं रही, लाला कैसे हुए वो, बाकी में दर्शन कर ले हम। अब तो महाराज बाबा तो अंदर ही है, कहाँ चलवा रहे हो जाओ मैयन के बीच में, अभी इतना जल्दी दर्शन ना आए हो। तो सब ग्वाल बालन ने पकड़ लियो और नंद जो बालन आ पकड़े, कई लोग नाचन को विवसाए, गोद भरे कट फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब, नाचत नाच मंगन छाए, काहुन लागत नंद के ऊपर डार दियो, सब लोग हंसाए। तब तक ग्वाल वाले आगे, बाबा लाला को जन्म भय हुए, जब ऐसे लाला को दर्शन न करना चाहिए। जब प्रथम बार घर में लाला को जन्म होए तो जमुना जी में कूद करके नहाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सच बात है। जब किसी घर में बालक जन्म ले अथवा बालिका जन्म ले तो उस व्यक्ति को सबसे पहले सचैल समस्त स्नान किसी सरोवर में कूद करके करना चाहिए, कूद करके करना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है
कि जितने उसमें कूदेंगे तो उसमें जल में जब कूदेंगे आप उसमें तिनका निकलता है जल का ऊपर आता है जल। जितने दूर तक जाएगा जल उतने दूर तक उतने हमारे पितर उतनी जितनी बूंदे ऊपर जाएंगी उतने पितर हमारे उतने सालों तक हमारे पितर प्रसन्न रहेंगे। इसलिए कूद करके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज बोले नंद बाबा नहाए हो क्या के बोले अब भैया क्या करना चाहिए? बोले बाबा बढ़िया रेशमी वस्त्र पहन और बढ़िया पगड़ी बांधो। राजस्थान में पगड़ी बांधने की, ब्रजवासी में पगड़ी बांधने की 84 गज की इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी महाराज, इतना बड़ा पगड़ा होता है। हाँ बड़ा कपड़ा बहुत अच्छा होता है तो वो 1-8 किलो में सब पूरा हो जाता है, बढ़िया पगड़ी। तो बाबा को बढ़िया से पगड़ी और रेशमी वस्त्र रेशमी पगड़ी बांध दिया, बाबा को काजल लगाई दिए और बढ़िया फेंट कस दिए। बाबा देख पहली बार दर्शन करें तो ऐसा ना के नाचनो पड़े। तब बाबा को नाच कूद करके आनंद के साथ झूम करके लाला को दर्शन करने अच्छा लाला। ए भाई कालकों ब्रजवासियों मुझको तो नाचनो आए न, हमने तो नाचो ना है, तुम कैसे नाचेंगे? बोले ऐसा ना हम बताओ, एक हाथ रख सिर में, एक हाथ रख कमर में। हाँ और भैया उतने में एक ग्वाल बाल आयो, बढ़िया सा दूध दही घी सब मिक्स करके पंचामृत बना के लायो। अबाने बाबा के ऊपर वो सबरो घड़ा भर को पंचामृत बाबा के वहाँ कपड़ा के ऊपर डाल दो। बाबा ए लाला का कर दियो तुमने, सब श्रृंगार बिगाड़ दियो। अभी तो हम श्रृंगार किए और सब तेने श्रृंगार बिगाड़ दियो। ए बाबा नियम होए लाला को दर्शन करें जब पहली बार तो दही दूध दही से स्नान करें। अब तो महाराज इतना सुन, चलो भाई ब्रजवासी जैसी तुम्हारी इच्छा। सोई बाबा तो ठुमका मार करके नाचने लगे। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचयु मंगन छाए। जितने ग्वाल बाल थे खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं। नंद बाबा सबको नंदोत्सव के उपलक्ष्य में, लाला के उपलक्ष्य में खुशी है कि सबको दान दक्षिणा दे रहे हैं। महाराज ब्राह्मणों को गैया का दान किया, स्वर्ण आभूषणों का दान किया। उसके बाद सभी ब्रजवासियों को भी जो आए सारे दरवाजे नंद बाबा ने सबके लिए खोल दिए। जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। एक तो महाराज सब लूट के लूट लेके ले जा रहे थे तो जो है एक ग्वाल बाल ब्रजवासी चांदी के बर्तन लिए चले जा रहे थे। ए भैया तू कहाँ लायो? हम चांदी के बर्तन लाए। हाँ तू बट रहे बाबा के जी किस द्वार में बट रहे भैया? 1 नंबर के द्वार में बट रहे हो। अब तू कहाँ लाए भैया? ए दादी के तो चांदी में रह गए हो। हम तो ये देख सोने के कंगन लाए, सोने के मुकुट लाए, सोने की थाली लाई, हमने सोने की गिलास लाए। तू तो चांदी। ये भैया कहाँ मिल रहा है? 2 नंबर गेट पर। अच्छा भैया सोई उसने समस्त चांदी के बर्तन चांदी के आभूषण वाई पे फेंके। बोले भैया तू तो चांदी को लाओ, हम सोने में जाए सोने के। सोई महाराज और आगे बढ़ो, सोने वालों बढ़ो। कहाँ लाए भैया? ए महाराज सोने के बर्तन बट रहे हैं। अब तू कहाँ लाए भैया? ए तू तो सोने में रह गए हो। देख ये देख हीरे जवाहरात हमने लाए, अनेक मड़िया लाई। ये भैया किस दरवाजे में बैठो? 3 नंबर दरवाजे। उसने वहीं पर सोने के बर्तन फेंक दिए, जो सोने के आभूषण लाए थे उसने उस वृषवारी से फेंक दिया। फिर दौड़ करके गए हीरे। महाराज ऐसी रमा क्रीडा बभू नृप, हे राजन ऐसा लग रहा था
कि साक्षात भगवती लक्ष्मी ही ब्रज में प्रवेश कर गई हैं। इतना स्वर्ण आभूषण चांदी सोने के बर्तन वहां तांबे और लोहे का कोई काम ही नहीं था। पूरे ब्रज में जो जहां पाता वहीं फेंक देता, किसी ने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, सब नंदोत्सव मनाने। ऐसा लग रहा था साक्षात लक्ष्मी ही विचरण कर रही है, फिर क्यों नहीं होंगी भाई। और इतना ही नहीं, जब स्वर्ण आभूषण हाथी घोड़े बट रहे थे, उस समय भगवती पार्वती डर गई और अपने गजानन भगवान को गोद में छिपा लिया, आंचल में छिपा लिया, कहीं कि नंद बाबा हाथी का दान कर रहे, घोड़े का दान करे, गैया का दान करे, हमारे भाई सभी देवी देवता वहां सब दान देने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, और कहीं हमारे ये गजानन भगवान पहुंच गए दर्शन करने, और बाबा देखने बाद हाथ इनके झुंड में कहीं पड़ गए, तो बाबा हमारे लाला को भी दान में दे देगो। या सो नंद रानी ने गजानन भगवान को, पार्वती जी ने गजानन भगवान को आंचल में छिपा लियो। इतना ही नहीं महाराज, कुबेर है, कुबेर धन के राजा, कुबेर धन के राजा, कुबेर को आकर के देखा, ऐसे ऐसे आभूषण, ऐसी ऐसी मणियां आज तक तो कुबेर के खजाने में भी नहीं थी। अब बार बार आके फाड़ फाड़ कर कुबेर जी देख रहे थे कि भैया ये कहां से आए रहे हुए, अब बाबा के पास इतनों खजानों कहां से, इतना खजाना कहां से भरा पड़ा हुआ है। बार बार ब्रज आते हैं, देखते हैं ब्रजमंडल में, फिर ऊपर जाते हैं अपना कोष देखते हैं, मेरे कोष हमारा तो बिल्कुल सुरक्षित है, उसी तरह है। वो स्वयं आश्चर्य में पड़ गए, इतना खजाना कैसे आ गया। अरे भाई क्यों नहीं आ सकता, जो लक्ष्मीपति भगवान साक्षात नारायण ही बाल कृष्ण के स्वरूप में ब्रज में नंद बाबा के घर में जन्म लिया है। जहां नारायण जाएंगे वहां लक्ष्मी जी नहीं जाएंगी, जाएंगी कि नहीं? तो लक्ष्मी जी कैसे पीछे रह जाए? प्रत्यक्ष में नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी पूरे नंद बाबा के कोष को इतना भर दिया, जितना लुटा रहे हैं उससे ज्यादा भरता चला जा रहा है, उससे ज्यादा भरता चला जा रहा है। नंद बाबा को स्वयं आश्चर्य हो रहा है, सभी देवी देवताओं को आश्चर्य, ना नंद बाबा के पास इतना धन कहां से आया? इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया। उसके बाद भाई धेनूनां युते प्रादाद् प्रेभ्याशमनं कृते तिलाद्दीन सप्तरत्नौ गौ शातुकंभाम्बरावृता। महाराज तिल का दान किया, गौ का दान किया, हाथियों का दान किया, अनेक गायों के सींग में, खुर में स्वर्ण के द्वारा अलंकृत करके गायों का दान किया है। और तिलाद्रीन सप्तरत्नों का, तिल के 7 पहाड़ बनाए और सब दान कर दिया। यह आनंद बाबा का दिव्य उत्सव चल रहा था। उसी समय सभी ब्रजवासियां, गोपियां आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है, वाचित्वा स्वस्तयनम उलिताया सिसा प्रयुञ्जानां चिरं पाहीति बालके। हे नंद बाबा, तेरो लाला जुग जुग जिए, तेरो लाला जुग जुग जिए और तेरे लाला की उम्र खूब बड़ी होई और हम सब की
रक्षा का आशीर्वाद भी दे रही हैं और अपने रक्षा की कामना भी कर रही हैं। सभी को आशीर्वाद भी लाला को दे रही हैं। लाला खूब हजारों वर्ष जिए और हजारों वर्ष जी के हम सबकी भी रक्षा चिरम पाई, मतलब पायाशीसा हम सब लोगों का खूब खूब आशीर्वाद है। प्रेमजानाम चिरम, आपका जो लाला है चिरजीवी हो और चिरम पाहिति, पाहिति मतलब रक्षा करे, हम सब लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार से आशीर्वाद भी देती है और आशीर्वाद की कामना भी, रक्षा की कामना भी करती है। इस प्रकार से महाराज नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार बोधनम सूतमागध वंदिभ्यो ने विद्योपजीविनः। महाराज सब तो उत्सव मना रहे हैं, जितने लोग हैं, जितने ब्रजवासी हैं, सब उत्सव, लेकिन वहां पर रोहिणी मैया है ना, वो एक कोने खड़ी है। यह देख करके नंद बाबा को थोड़ा कष्ट हुआ कि सब तो नंदोत्सव मना रहे हैं, लाला की खुशी मना रहे हैं, और देखो ये रोहिणी मैया एकांत में अनमनी सी प्रसन्न है, किंतु उत्सव में सम्मिलित नहीं है। तो रोहिणी चा महाभागा नंद गोपा विनंदिता व्यचरत दिव्यवासा श्रकंठाभरण भूषिता। बोले नंद बाबा गए और बड़े प्रेम से रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम किया। भाभी जी, लाला को जन्म भयो या बुढ़ापे, आप कहे अनमनी से खड़ी हो। चलो, नंद बाबा हाथ पकड़ करके रोहिणी मैया को लाए और रोहिणी मैया भी प्रसन्नता में भगवान के नंदोत्सव में सम्मिलित हुई। रोहिणी मैया क्यों नहीं आई? क्योंकि वसुदेव जी और देवकी कहाँ है? जेल में। उनके पति पास में नहीं, उनके पतिदेव पास में नहीं। इसलिए रोहिणी मैया नंदोत्सव के सम्मिलित नहीं हुई, क्योंकि पति यदि नहीं है घर में, पति पास में नहीं है, किसी संकट में है, तो उस समय पत्नी का धर्म है कि वो किसी भी उत्सव महोत्सव में, और यहाँ तक कि कोई श्रृंगार भी न करे, सामान्य रहने की विधि है। जब पति घर में रहे तब पत्नी का कर्तव्य वहां श्रृंगार करके रहे, किसी उत्सव महोत्सव अकेले न जाए, पति के साथ जाए, ये नियम है। इसलिए रोहिणी मैया उत्सव में सम्मिलित नहीं हो। नंद बाबा को लगा ये तो गलत हो रहा है, सब आनंद मना रहे हैं और मैया तो बगली खड़ी है। नंद बाबा हाथ पकड़ के बड़े प्रेम से प्रणाम पूर्वक रोहिणी मैया को लाया। उसके बाद खूब धूमधाम से नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव मनाए काफी, इतना नंदोत्सव मनाया, इतना नंदोत्सव मनाया, संत जन कहते हैं कि मथुरा से लेकर के, गोकुल से लेकर के प्रयाग तक यमुना की धारा बिल्कुल धवल हो गई, बिल्कुल सफेद हो गई। इतना दूध दही कीच भगवान ने भगवान के जन्मोत्सव में लुटाया गया, इतना बहाया गया कि मथुरा से लेकर के प्रयाग तक की यमुना बिल्कुल श्वेत वर्ण की हो। और कितने दिन तक उत्सव चला? मेरे 6 महीने तक उत्सव ही चलता था। 6 महीने तक उत्सव चला और भगवान किसी को पता नहीं चला कब सूर्य
सूर्य जब डूबने लगे तो सभी ब्रजवासी भगवान सूर्य को हरि हो गए, राम राम हमारा उत्सव या सूर्य देवता को भी भा नहीं रहे हो, इतने जल्दी इसने सूर्यास्त कर दियो। महाराज ऐसे इस प्रकार से नंदोत्सव को मनाया। उसके बाद बहुत दिन हो गया था, भूल गए थे। अचानक उनको ध्यान आया कि महाराज नंदोत्सव हो गया है और कर का जो समय था, पहले राजाओं को कर दिया जाता था, जो कर का समय था वो तो भूल ही गए, कहीं कंस महाराज नाराज ना हो जाएं। यासो सभी ग्वाल वाल गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुतुवः। महाराज नंद बाबा सभी ग्वाल वाले को, भैया तुम्हारो लाला तुम्हारो घर सब तुम लोगों का ही है, अब खूब प्रेम से आप लोग नंदोत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। हम एक कंस को कर्ज दे करके, कर दे करके आ रहा हूँ, अभी हाल जाऊं और शाम को लौटाऊंगा। हाँ बाबा कोई बात नहीं, तू प्रेम से कर दे के आ, हम इधर सब खूब आनंद से नंदोत्सव मनाएंगे। हाँ ठीक है महाराज, ग्वाल वालों जा रहे फिर। हाँ सबको राम राम करके नंद बाबा चले गए और वहां गए तो हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल। ओ नंद के आनंद के आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भयो जय कन्हैया लाल ओ रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इस प्रकार से नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए। कर दे रहे थे, उसी समय कर दे करके निवृत्त हुए। उसी समय वसुदेव जी ने देख लिया कि नंद बाबा को देने के लिए और हम नंद बाबा के पास अपने छोरा को रख करके आए हैं। चिंतित हो गए वसुदेव जी कि छोरा के ऊपर कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कंस ने सारी भूमिका बना दी थी कि जितने आकाशवाणी ने कह दिया था कि आज तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है ब्रज में, तब से उसकी धड़कन और बढ़ गई। उसने मीटिंग रखा कि आज से 10 दिन तक के बालक जितने भी हुए होंगे जन्म, जितने बालक और बालिकाओं का सबको मार देना। तो उनकी बहन पूतना है, बोले भाई साहब आप चिंता मत करो, हमको बढ़िया रूप बदलना, 1 नंबर का रूप बदलना आता है। हाँ बहन ठीक है कोई बात नहीं। और उसने प्रैक्टिकल करके तुरंत दिखा दिया। ऐसे कुद्रूपिन थी, राक्षसी तो थी, बड़े बड़े दांत थे, बड़ी भयंकर लगती थी। उसने सुंदर स्वरूप बना करके दिखा दिया। कंस खुश हो गया। हाँ बहन जाओ। और यह सब मीटिंग हो ही रही थी, वो तो बच्चों को मारने के हिसाब से ढूंढ ही रही थी। इधर वसुदेव जी की चिंता बढ़ गई कि लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। सोए भाई मित्र नंद बाबा राम राम, यहाँ कैसे महाराज कर देने आए हैं हम। दोनों आपस में मिले और अपनी अपनी देखो मित्रता से नंद बाबा को देख करके आज 7 पुत्रों को और एक पुत्र जो भगवान बालकृष्ण, उनको भी नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया। अपने पुत्रों के वियोग का तनिक भी उनको दुख नहीं हुआ। अपने मित्र के सामने नंद बाबा की खुशी में अपनी खुशी मिला दिया। वाह मित्र, तेने बतायो ना कि तेरे या बुढ़ापे में एक छोरा भयो है। भले तू बता तो ना, लेकिन हमें सब मोको तो सब पतो है, सब खबर है गई कि तेरे या बुढ़ापे में एक लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा ने कही देख वसुदेव, सब आप सब लोगों की आशीर्वाद से ही आप बुढ़ापे में एक छोरा भयो है, इसलिए ना बताए कि तेरे तो हमने सुना कि 6 पुत्रों को मार दिया वह दुष्ट कंस ने, और हमका एक छोटी सी खुशी के लिए हम आपको क्या संदेश दें। इसलिए मित्र हमने आपको कोई संदेश नहीं भेजा। ये होती है मित्रता। करजे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक हारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु
के दुख से दुखित ना होना, अपने मित्र के सुख में सुखी ना होना। अब मित्र दुखी है, अब आप अपने जाकर के सुखी, आप अपना जाकर और दुख सुनाने लगे और अपने सुख की भी सुनाने लगे। मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना। यदि हमारे पास लाख दुख है, लेकिन यदि मित्र के जीवन में कोई दुख प्रकट हुआ, सुख प्रकट हुआ है, तो अपने दुख को भुला करके उसके सुख में सम्मिलित हो जाना चाहिए। इसी तरह से दोनों ने अपना अपना निर्वाह किया। नंद बाबा की खुशी में वसुदेव जी ने अपनी खुशी मिला दी और वसुदेव जी की दुखी है वसुदेव जी पुत्र शोक में, तो नंद बाबा ने अपना सुख भुला करके उनको सुख को, उनके दुख को समझा। ये है मित्रता। अपना दुख रज के समान और मित्र का दुख पहाड़ के समान समझना चाहिए। इस प्रकार से महाराज बोले, हम ज्योतिषी हैं, तो वो तो पता है भैया, हाँ हमको पता है, हमें ऐसे लग रहे हैं कि तुम जल्दी ब्रज में जाओ, गोकुल में जाओ, ऐसे लग रहे हो काउ संकट लाला के ऊपर न पड़ जाए। हाँ भैया, तो पक्को एक नंबर के ज्योतिषी है, हमको हाल ही जाना पड़ेगा। अच्छा भैया, राम राम चले, नहीं तो कोई संकट लाला के ऊपर ना आ जाए। आनंद बाबा राम राम कहते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए पहुंच गए। अभी रास्ते में उसी समय मारा, अभी रास्ते से ही जा रहे, पैदल जाना भाई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है गोकुल से नंदगांव, 15-20 किलोमीटर है। गोकुल से नंदगांव बहुत दूर है, 10 किलोमीटर के अंतर होगा। जाने में समय तो लगेगा कि नहीं लगेगा। और अभी बात कहाँ हो रही, मथुरा निकलेंगे तो पहुंचने में समय लगेगा, मथुरा से गोकुल। अब चल तो दिए इधर पूतना मौसी जी बढ़िया सुंदर स्वरूप बना करके नंद बाबा के महल की तरफ चल दिया। क्यों नंद बाबा के महल तरफ क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ हो रही थी, बधाइयां गा रही थी, जो जहाँ गोपी थी सब भगवान की चर्चा कर रही थी। भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान की चर्चा के, हे लाला तो इतनी सुंदर है, बड़ा सुंदर लाला है। अब खूब भगवान को आशीर्वाद देने बाद अपने आपस में कुछ गोपियां मिलकर के नंद भवन में जो जहाँ मिल रही सब लाला की बात कर रही। भीड़ जहाँ से निकल रही, लोग सोचते हैं कि भीड़ का कुछ तो बात होगी। यहाँ अब माहौल पता ही चल जाता है क्या हो रहा है। शोक सभा चल रही है कि दुख सभा की सुख सभा चल रही है, क्या चल रहा है सब लोगों को पता चल जाता है। पूतना समझ गई कि जरूर कोई न कोई बालक को जन्म भयो है, यहाँ से इधर ही चलो, इसी को समाप्त। उसको थोड़ी ना पता था कि बाल कृष्ण लाल कन्हैया ही। दूसरी बात, अन्य जगह क्यों नहीं गई? क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान तो आनंद के लिए, एक भी ब्रजवासी की मृत्यु हो जाएगी तो भगवान को कष्ट होगा, इसलिए भगवान ने सीधा उसकी मति बुद्धि फेर दी और सीधा नंदालय में ही पूतना को बुला लिया। पूतना का अर्थ है पूतना, जिसके कोई संतान ना हो। और जिसके पास कोई संतान नहीं होती, वो संतान को, दूसरे के संतान को महत्व कभी नहीं देती। कि संतान की पीड़ा क्या होती है, ये तो वही जान सकती है जिसके पास संतान है। संतान का सुख दुख क्या होता है, ये वही बता सकता है जिसके संतान होती है। इसके तो कोई संतान थी ही नहीं। दूसरा अर्थ है पूतना, जो पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है, ऐसी पूतना। पवित्र क्यों नहीं है? एक तो राक्षसी है ही है, उसका खान पान इतना खराब है, बच्चों का खून पीती है, मांस खाती है, क्या क्या उटपटांग चीज खाती है। और
छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए मन में संकल्प लिया है, जो उल्टे सीधे काम करता है वो पवित्र कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए वो पूतना सीधा महाराज एक कमल का फूल हाथ में लिए हुए और ऐसे 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 घुमाते हुई टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई चली जा रही थी। सबके ऊपर देखते हुए मुस्कुराते, सब जिसको देखी उसके मुस्कुराए। जो कुलीन घर की नारियां होती हैं वो सीधा चलती हैं, ज्यादा नाच कूद के नहीं चलती है ना। जो कुलीन घर की नहीं होती हैं, जो चंचल होती हैं, वो ऐसे चलेंगी रोड में कि महाराज पूरे बाजार के लोग हम ही को देखें, ऐसे नौटंकी करके चल। ऐसी पूतना चल रही थी। हाँ, हाथ में कमल का फूल लिए थी और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लटकती झटकती चल रही थी। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया था, साक्षात लक्ष्मी के ही स्वरूप, क्योंकि सब काम धाम करने वाली माताएं थी। अब वो बुढ़िया सुंदर स्वरूप लेकर के आई। सबको लगा कि हमारे कन्हैया को, ब्रजवासियों को लगा, ब्रजवासी जितने ग्वालिनियां थी उनको सबको लगा साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने कौन आई है? लक्ष्मी जी आई हैं। उस पूतना ने इतना बढ़िया स्वरूप बनाया कि किसी ने उसको राक्षसी समझा ही नहीं। सब लोगों ने उसको लक्ष्मी का ही दर्जा दिया, लक्ष्मी के ही स्वरूप माना। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों के मन में किसी के प्रति भेदभाव था ही नहीं, दुर्भावना थी ही नहीं। इसलिए वो तो सामान्य व्यक्ति को लक्ष्मी का स्वरूप मान रहे, उस राक्षसी को लक्ष्मी मान रहे। और सीधा नंदालय में प्रवेश कर गई। सब सजी धज करके आई थी तो किसी ने रोके टोका नहीं। सीधा है, नंदरानी बहन कहाँ है? आओ आओ बहन आओ। नंदरानी ने बड़े ध्यान से देखा तो कह रही, काहे बहन, काहे आँख फाड़ फाड़ के देख लो, पहचान ही ना है? अरे नहीं पहचान गई, मैं तेरी बहन। नंदरानी ने सोचा कि आज तक तो ये बहन को हमने कभी ब्रज में, अपने घर में, इस आंगन में कभी नहीं देखा। ये नई नवेली बहन कहाँ से मेरी बहन की हो सकता है? वो पूछ लेंगे कि भाई कौन है, चाचा की है, दादा की है, बुआ, कोई तो होगी, कोई नाते रिश्तेदार के होंगे, पूछ लेंगे। या उत्सव हो, लाला के दर्शन करने आई है, अब कहीं बुरो न मान जाओ कि तू कौन है, कहाँ से आई है। पूछना अच्छा नहीं समझा। नंदरानी ने खुद पूछा, तेरो लाला कहाँ है? ए बहन, अबे हमने लाला को सुलायो है, पाल में उड़ायो है, ने दूर से दर्शन करियो, लाला मेरा पौड़े, अबे हमने सुलायो लाला को। हाँ कोई बात नहीं, दूर से दर्शन करेंगे। सोई महाराज उसने तो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी कि दर्शन करें, दर्शन के बहाने लाला को कालकूट विष पिला देंगे और कालकूट विष पिला देंगे, मर जाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। और महाराज सीधा लाला के पालने के पास पहुंच गई। पूतना पहुंच करके लाला को उठाई। जैसे लाला ने देखा कि पूतना मूसी आई, सो उसने आंख बंद कर दी। अब आंख क्यों बंद कर लिया? बहुत से सारे इसके कारण हैं। एक तो दुष्ट पूतना है और भगवान श्री रामा अवतार को याद करते हैं कि जब हमने शुरुआत किया तो सबसे पहले वहां भी पूतना मिली। वो शूर्पणखा से हमारी शुरुआत हुई। किसी की हत्या, किसी की हुई, मृत्यु हुई तो सबसे पहले शूर्पणखा को भगवान ने मारा।
उसी प्रकार से यहाँ भी पूतना मौसी आ गई। अभी भी से शुभारंभ करना पड़ेगा। इसलिए भगवान का ध्यान किया कि शुभ कार्य करने से पहले आंख बंद करके भगवान का कार्य उनका चिंतन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, क्यों भगवान ने आंख बंद कर लिया? भगवान ने इसलिए भी आंख बंद कर लिया, या तो मौसी हमको आई है विष पिलाने और मेरा जन्म हुआ है दूध दही माखन खाने के लिए, और ये मौसी जी तो विष पिलाने आई हैं। विष पीने का मेरा तो स्वभाव नहीं है। विष पीने का स्वभाव बाबा जी का है, भोलेनाथ का है। तथा करतली कृत्यम व्याप्यहाला हलम विषम, हाथ में लेकर के समस्त विष को पी गए थे। आंख बंद करके महाराज बोले बाबा आइए, हम तो यहाँ दूध दही पीने खाने आए हैं, इसका विष आप पी लो। सोई बाबा का ध्यान कर रहे हैं आंख बंद करके, इसलिए भी आंख बंद कर लिया। इसलिए भी आंख बंद कर लिया भगवान ने कि भगवान की एक आंख चंद्रमा है, एक आंख सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य ने विचार किया महाराज ये दुष्टिन है, पापनी है, राक्षसी है, हम अपने लोक से नहीं जाने दूंगा इसको। एक व्यक्ति दो ही मार्ग से जाता है, या सूर्य मार्ग से जाता है या चंद्र मार्ग जाता है, दो ही मार्ग से जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य ने दोनों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने अपने मार्ग को बंद कर लिए। बोले आपको जहां भेजना भेजो, लेकिन हम इसको अपने लोक से नहीं जाने दूंगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद। बहुत सारे भाव हैं। अब भगवान ने क्यों आंख बंद किया तो भगवान ही जानते हैं। भगवान ने आंख बंद कर लिया, उसने उठाया लाला को, स्तन में मुख को लगाया। भगवान पहले तो भगवान के रूप में भगवान शिव ने विष पिया। जब विष भगवान शिव ने पी लिया, विष समाप्त हो गया, तो अब भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब तुम्हारा जैसे प्राणों को पीना शुरू किया, चिल्लाने लगी, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो। और वह प्राणों की वेदना में इतनी वेदना होने की तो भागने लगी। मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा वाह बुआ जी, मौसी जी, यही तो मेरे अंदर कला है। मैं जिसको पकड़ता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं, उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। मेरे अंदर ये आदत है। इसलिए अब आपका कल्याण होगा तभी आप छूटेंगी। मुझे तो छोड़ने का स्वभाव ही नहीं है। किसी को एक बार पकड़ लिया जिसको, उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। और भगवान को लेकर के वह तो अब कुछ दूर तो भागी। असह्य वेदना होने लगी तो सोचिए मर तो रही हूँ, ऐसी जगह इसको ले जाकर के मारूंगा कंस के पास। अब कंस पकड़ कर इसको मार देगा। और वह कंस की तरफ उड़ी, अपने भयंकर विकराल स्वरूप में उड़ी, और वह कंस की तरफ जाने लगी, मथुरा की तरफ जाने। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, चलो। और उसी बीच में कंस का एक बगीचा था, 18 किलोमीटर का। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल थे। उन फलों को कोई खा नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी बंदर, पक्षियां भी नहीं खा पाते थे। बंदर आए तो बंदरों को मार दे, पक्षियां आए तो पक्षियों को मार। इतने दुष्ट थे वहां के जो पहरेदार थे। बोले इसको कोई खा न पाए, इसको राक्षस ही खाते। पशु पक्षी भी उसका, बंदर भालू भी उसका स्वादन नहीं कर पाते थे। भगवान ने कहा ये दुष्ट का या बगीचा है, न तो भगवान के भोग का न भक्तों के लिए है, इसलिए इस बगीचे को नष्ट ही कर दो। उसने 18 किलोमीटर का इतना बड़ा स्वरूप बनाया था। भगवान ने वही उसकी गर्दन दबा दी।
प्राण समाप्त हो गए। धड़ाम से गिरी महाराज, जैसे धड़ाम से गिरी पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। मैया के कान में आवाज पहुंची, कहा गए भैया, पानी को तो समय ना है कि भाई बादल गरज रहे हो, प्रातः काल की बेला है, दोपहर का समय है। और ये कहा गया भैया, देखा कि सब कोई घटना हो, मैया को कोई शंका होए तो मैया तुरंत भागती थी लाला के पास। मेरे लाला सुरक्षित है कि नहीं? लाला सुरक्षित माने सब सुरक्षित है। देखे तो लाला तो पालने में ही नहीं है। मैया डर गई। ब्रजवासियों को पता चला, दौड़े दौड़े ब्रजवासी उस पूतना के शरीर पर पहुंचे और देखा कि लाला उस पूतना के विकराल स्वरूप के मध्य भगवान खेल रहे हैं, किलकारी मार करके खेल रहे हैं। ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसा हो सकता है, इतनी बड़ी पूतना अब भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। ऐसी काली काली पूतना, ऐसा कोई लग रहा था समुन्नत शिखर पर कोई एक नीलमणि चमक रही हो। इस तरह से काली काली उस पूतना जो पहाड़ के जैसे थी, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण नीलमणि के समान चमक रहे थे। ब्रजवासी सब गए, उतने में ही महाराज नंद बाबा आए गए, सब ब्रजवासी आए गए। नंद बाबा आए गए, भैया कहा है गए, वो सबने सीढ़ी लगाई और उसकी इतनी बड़ी थी, उसके इतने बड़े बड़े कान थे, नाक थी, आंख के गोलक थे कि कुआं के समान थे। 18 किलोमीटर की होगी तो नाक कान कितने बड़े होंगे हैं? पूरे सुरंग थी, बड़े बड़े तालाब के जैसे थे उसके नाक कान, उसमें चले जाओ तो दोबारा मिलो ही। सीढ़ी लगा करके जैसे तैसे कन्हैया को उतारा। ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, भैया ये बता, ये राक्षसी मरी कैसे? ये राक्षसी मरी कैसे? कुछ बात है उनको पता ना है, कन्हैया को लेके भगी होगी। सोई धड़ाम से पैर ठोकर लगी भाई और धड़ाम से गिर गई होगी। है लाला, कहा कह रहे हो तो? अगर ठोकर लगी होती पैर में तो मुंह के भरा गिरती कि ऐसे चिट गिरती? ऐसे गिरी थी। मृत गात्रम, उसके जो शरीर था, नेत्र थे, उलट पुलट गए थे। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, किसी की बुद्धि लग नहीं रही है। मैया ने उठा करके श्री कृष्ण को हृदय से लगाया और तुरंत स्तनपान कराया। लाला है छोटे से, मैया ने तुरंत स्तनपान कराया। माताओं का स्वभाव है कि बालक यदि ठीक ठीक से दूध पी ले तो स्वस्थ है, और बालक रो रहा है, किसी संकट में है और दूध नहीं पी रहा है, तो मैया समझ जाती है कि इसके पेट में दिक्कत है, कि पीठ में दिक्कत है, इसकी कहाँ दिक्कत है, मैया तुरंत समझ जाती है। और जैसे मैया ने स्तनपान कराना शुरू किया, सोई महाराज श्री कृष्ण तो दूध पीने लगे मैया का। मैया खुश हो गई, लाला बिल्कुल ठीक है। और फिर मैया ने लाला को पूतना की ठिकान लगाए। सब ग्वाल बाल अपने घर से कुल्हाड़ी लाए, फरसा लाए, उसको एक एक काट करके सैकड़ों चिता बनाए। इतनी 18 किलोमीटर पूतना एक दो चिता में होगा क्या? सैकड़ों चीता बने उसके शरीर के, और काट काट करके उसको रखा गया। आग लगाई तो महाराज दिव्य सुगंध उसके शरीर से फैली, उसके चिता से फैली। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज यह बताइए, यह राक्षसी पूतना
इसके शरीर से सुगंध कैसे, इसके शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा जिसने भगवान का स्पर्श किया हो, एक बार भगवान का स्पर्श कर ले, इसने तो भगवान को अपना स्तनपान कराया है, इसने तो माँ का काम किया है। इसलिए भगवान के जो भक्त होते, भगवान के हाथों से जो मरते हैं, उनकी सदगति होती है, उनकी दुर्गति नहीं होती। फिर इसके शरीर से कैसे दुर्गंध निकलेगी? भगवान का स्पर्श कर लिया इसने। भाई आप चंदन जानते, चंदन का वृक्ष, अशुद्ध चंदन आप लगा लो, शुद्ध चंदन लगा लो, अब अशुद्ध चंदन का इत्र लगा लो, बढ़िया ही, तो आपके शरीर से बदबू आएगी क्या? आपके शरीर से सुगंधी आएगी। अभी की घटना है, बनारस में हम काफी दिन में, लगभग 10-15 दिन बाद बाहर से आए, वृंदावन आदि घूम करके और दतिया वगैरह घूम के करके 10 दिन बाद हम लगभग आए आश्रम में। तो जैसे ही प्रवेश किया, पूरे आश्रम में हमको जहां जाए चंदन की सुगंध आए। हमको ही आ रही, कहो किसी को आ रही, क्यों आ रहे? अब वो महात्मा जी बढ़िया चंदन का इत्र लगाए थे। पहली बार कहीं से पा गए होंगे, विश्वनाथ जी पा गए, चंदन का इत्र महाराज जी लगाए, उन्होंने पूरा शरीर, उनका पूरे आश्रम में सुगंध। क्या भाई, तब तक वो हमारे बगली से निकले और विशेष सुगंध आई। क्यों महाराज जी आप कुछ लगाए हो क्या? तब उन्होंने कहा हम चंदन का इत्र लगाए। और वैसे कहना नहीं चाहिए, उनके शरीर से थोड़ा सा अगर पंखा आदि चल जाए, अगर वो बैठे हो तो आप बैठ नहीं सकते, गर्मी में, ठंडी भरी गर्मी में। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब सामान्य कोई इत्र लगा ले और तो इतना सुगंधित हो जाता है कि उसका जो शरीर का दुर्गंध है वो छिप जाती है। तो भगवान तो इतने सुगंधित हैं, अब भगवान का कोई स्पर्श कर ले तो दुर्गंध युक्त रह सकता है क्या? इसी तरह से वह पूतना भी भगवान का स्पर्श करने मात्र से अत्यंत उसका शरीर सुगंधमय हो गया था, चंदन की भांति सुगंधित हो गया। पूरे ब्रज में चंदन की सुगंध फैल गई, उसकी मुक्ति हो गई। इधर नंद बाबा आए और कन्हैया को गोमूत्र से और गोबर से स्नान कराया, गोपुच्छ से झाड़ा लगाया। तो आज भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा, गो माता के पूंछ से झाड़ा लगाया। क्यों? पहले भी गांव में मैया लोग किसी बालक अथवा बालिका को कुछ टोना आदि लग जाता था ना, नजर गुजर लग जाती है, तो मैया लोग झाड़ा लगाती थी गाय के पूंछ से। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। हे ऋषि भगवान, हे नारायण, हे श्वेत द्वीप भगवान, अनेक प्रकार से भगवान का 12 नाम लेकर के भगवती भगवान का झाड़ा लगा रही है। अब गोबर और गोमूत्र से स्नान करा। अब इसमें तो बहुत सारी बातें हैं,
लेकिन हमें बाहर की बात कुछ कहना नहीं है। इतनी कथाएं हैं कि हम बाहर की बात कहने का अवकाश ही नहीं। इस प्रकार से पूतना का मोक्ष हुआ और पूतना का भगवान के चरणों पहुंची, कह रहे पूतना ये पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवद्भुतम श्रेयात् श्रद्धया गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष की कथा सुनता है वह भगवान को धाम जाता है, भगवान में उसकी प्रीति होती है। क्यों? क्योंकि पूतना जैसे राक्षसी का भगवान दोष न देख करके उसके गुणों को देखा, और भगवान किस गुण में कब रीझ जाए यह कहा नहीं जा सकता है। भगवान अपने भक्तों का दोष देखते ही नहीं है, केवल गुण ही गुण देखते हैं। यदि दोष देखते तो सुग्रीव के ऊपर कृपा करते। जो काम बाली ने किया था तो उसके पत्नी का हरण कर लिया था, उसकी मार कुटाई करता था सुग्रीव की, जब मिल जाता तब 2 गदा मार देता था। हाँ हाँ, कुछ बोले 2 गदा तुरंत, बड़ा भाई था 2 गदा टक्का ही देता था। जो काम बाली ने किया वही काम फिर किसने किया? सुग्रीव ने किया। जब बाली मारा गया तो सुग्रीव भी उसकी पत्नी का हरण कर लिया और उसका पुत्र अंगद। लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि वाल्मीकि रामायण में महाराज जी आप पढ़िए सुग्रीव का और अंगद का संवाद। जब अंगद निवेदन करता है, अंगद को मारता था जिस प्रकार से बाली सुग्रीव को मारता था, उसी प्रकार से अंगद को भी सुग्रीव मारता था, काम कराता था, ये कर वो कर, ऐसे करता था। लेकिन भगवान ने सुग्रीव का दोष नहीं देखा। देखा क्या? भगवान उसको स्वीकार किया, अपना मित्र बना लिया। ये भगवान की करुणा और कृपा है। अपने भक्तों में भगवान कभी दोष देखते ही नहीं। यदि भगवान ही दोष देखने लगे तो संसार का एक भी प्राणी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवत दर्शन नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान अपने भक्तों का दोष देखते ही नहीं। इसी प्रकार से पूतना का भगवान ने दोष नहीं देखा। ये दुष्टिन है, बालग्नि है, राक्षसी है, जैसे इसने मेरा स्पर्श किया है, मेरे लिए आई है, इसने माँ का काम किया। भातृचिताम तपोन्यम कंबा दयालु शरणम। ऐसे कृपालु करुणावान भगवान के चरणों में हम चरण शरण ग्रहण करते हैं। ये भगवान की कृपा है। उसके बाद महाराज भगवान का जन्म नक्षत्र आया। जन्म नक्षत्र आया, मैया सभी ग्वालिनियों को, अपने सखियों को, ब्रजवासियों को बुलाया। नाई से कह दिया जाकर के बुला के दिलाओ, आज लाला का जन्म नक्षत्र है। आ गई सब गोपियां। मैया लाला को अभी नहला धुला करके, दूध पिला करके अभी अभी पालने में पौढ़ाया ही था। उसी समय सब गोपियां, हाँ मैया आ गई, बताओ क्या करना है। लाला को जन्म नक्षत्र है, गाय बजाए लो भैया। लेकिन मैया ने कहा जब गाओ बजाओ, लेकिन धीरे धीरे गाओ बजाओ, ज्यादा चिल्लाना नहीं। तो गोपियों ने कहा मैया एक बात बता,